यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो जिस्ट बना वो यही बना कि वो कौन सी पावर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एक्सरसाइज कर सकती हैं। यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर डज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एक्सरसाइज, और दूसरा व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दोज पावर, उनकी लिमिट्स क्या हैं, और तीसरा व्हाट आर द वेज इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ केप्ट विद इन दोज लिमिट्स। इनको अपने इख्तियारात के अंदर रोकने के लिए हमें क्या करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की लिमिट्स कहाँ हैं पावर्स की, और तीसरा हिस्सा कि उनको इन लिमिट्स के अंदर रखा कैसा जाए, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और जो एडमिन लॉ है वो क्या है। पहला डिफरेंस तो एक्सरसाइज इनका दोनों की डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तमाम कवानीन जितने भी रियासत के बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के बनते हैं। फ्रॉम विच ऑल इंडिविजुअल्स डिराइव देयर राइट्स, सबको इसी से हकूक़ मिलते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा है सदर कौन होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर आला कौन है, फिर जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की तैनाती होगी वो पीपीएससी के ज़रिए एग्ज़ाम, सीएसएस के एग्ज़ाम, ये सारा वहाँ पे हम पढ़ के आए हैं। उसके अंदर इंडिविजुअल्स को हमने डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर लॉज डिराइव फ्रॉम देयर वैलिडिटी एंड ऑल अथॉरिटीज़ डिराइव देयर फंक्शंस। तमाम इख्तियारात, तमाम कवानीन डिराइव किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से, और तमाम फंक्शंस जो अथॉरिटीज़ के हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलते हैं। एडमिन लॉ क्या है। एडमिन लॉ इज़ द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़। ये तो सिर्फ उसको डील करता है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं, यानी काम करने वाले, एडमिन का काम करने वाले, इंतज़ामी अमूर को संभालने वाले, इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। बल्कि इसका ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो है इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के किए हुए कामों का के ऊपर अदालती नज़रसानियाँ, क्योंकि ये बहुत बाइख्तियार लोग होते हैं। इनके ऊपर अगर जुडिशल रिव्यू ना हो, यानी अदालती नज़रसानी का तरीक़ेकार ना लगाया जाए, तो फिर ये अपनी इख्तियारात से जब तजावुज़ करेंगे तो इनको इनको नकेल डालने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। दूसरा जो डिफरेंस है, एज टू अमेंडमेंट ऑफ लॉ। Constitution is the duty of the legislature to amend the law or the constitution। हमारे आइन को तब्दील करना है हमारी पार्लियामेंट का काम। अगर एडमिन लॉ को तब्दील करना है, उसमें कोई तरमीम करनी है, तो वो एग्जेक्टिव के ज़रिए हो सकती है। आइन तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है, एडमिन लॉ को तब्दील करना आसान काम है। एज टू रूल मेकिंग प्रोसेस पावर, इट इज़ द ओनली लेजिस्लेचर हु मेक द पावर टू मेक रूल्स। लेजिस्लेचर्स हैं जो सुप्रीम हैं, वही बना सकते हैं रूल्स, वही बनाने के इख्तियार रखते हैं। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं उनको अगर हमारी पार्लियामेंट इजाज़त दे देती है, इख्तियार दे देती है, बेस्टोर्ड कर देती है, तो फिर वो बतौर डेलीगेटर उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर सकते हैं। यानी जब इनको इख्तियार मिल जाए आईनी इदारे से, तो फिर ये कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मकामी सतह की हद तक। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एज टू जुडिशल फंक्शन, इट इज़ द ओनली जुडिशरी हु हैव जुडिशल पावर। आइन के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ हमारी अदलिया ही है जो अदालती काम संभालेगी, लेकिन एडमिन लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जिसको हमारे एग्जेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मसलन रेंट कंट्रोलर के इख्तियारात, ज़मीनों के मामलात के इख्तियारात, ये बाज़ का तफवीज़ कर दिए जाते हैं, या इलाके को कंट्रोल करने के इख्तियारात, दफ़ा 144 लगाने के इख्तियारात। एज टू कंसर्निंग विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओनली डील्स विद द लॉ एंड ऑल द मैटर कंसर्निंग विद लॉ।
आइन का सारा काम कानून के साथ है, लेकिन जो इंतज़ामी कानून है उसका ज़्यादा मामला इंतज़ाम से है। वो लॉ को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, बल्कि वो इंतज़ाम को उसका मकसद होता है इंतज़ाम चलाना। एज़ टू प्रोसीजरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। आइन एक प्रोसीजर का नाम है, लेकिन एडमिन लॉ जो है वो फंक्शन का काम है। ये बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ तरीका बता रहा होता है। आइन तरीके का नाम है और एडमिन लॉ एक काम का नाम है। As to fundamental and subsidiary law, constitutional law is the fundamental and supreme law of land and deals with all aspects of state. ये तमाम पहलू कवर करता है, लेकिन एडमिन लॉ इज़ अ सब्सिडरी, ये उसका मातहत एक कानून है, यानी इसका आइन का मातहत कानून। एंड डील्स विद अ पर्टिकुलर बॉडी, सिर्फ एक ख़ास हिस्से को ही डील करता है, उस ख़ास हिस्से का नाम है इंतज़ामी अमूर। नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन के हवाले से कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। अभी हमने पढ़ा है कि सुप्रीम लेजिस्लेचर जब अपने इख्तियारात अपने इन इंतज़ामी लोगों को दे देते हैं, तो फिर उसमें जब अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके कानून साजी करते हैं, तो उस कानून साजी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अकॉर्डिंग टू जेन, आपने इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं करना, जो डेफिनेशन मैं कह रहा हूँ उसी से स्टार्ट करना है। जेन से स्टार्ट करना है। द टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ यूज इन टू सेंसेस। इट मे मीन एक्सरसाइज ऑफ सबऑर्डिनेट एजेंसी ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेटेड टू इट बाय द लेजिस्लेचर। ये वो इख्तियार है जो कि इनको दिया जाता है लेजिस्लेचर की तरफ से कि वो कानून साजी कर लें, या यहाँ तक करना है आपने। उसके बाद रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसकी वजह क्या बनी, क्यों देना पड़ा ये काम। प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट के का वैसे बहुत सारा काम है, अगर वो सारा वर्क अपने पास ले लें, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस और बाई लॉज बनाना खुद शुरू कर दें, हर यूनिवर्सिटी के खुद बनाएं, हर इदारे के खुद बनाएं, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्रोसीजर देना आसान काम होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये हर तहसीलदार, हर एसी, हर जो वापडा का दफ्तर है या पीटीसीएल का दफ्तर है या कोई दूसरा महकमा है, उसके जो इंतज़ामी हेड होता है उसको तमाम इख्तियारात दे देते हैं कि वो जैसे चाहे बनाए, बस चलना चाहिए उसको, उन्हें रिपोर्ट जानी चाहिए, एवरीथिंग इज़ ओके। इसके अलावा उनका कोई दूसरा टास्क नहीं होता, यानी इलाके के लोगों की नीड के मुताबिक इदारे को रन करना। टेक्निकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि पार्लियामेंट वाले नहीं समझते कि उस इलाके के मसाइल क्या हैं, कैसे चलाना है। वो जो बंदा बैठा होता है वो खुद चेयर के ऊपर चेयर कर रहा होता है, उसी का काम होता है कि वो उसको सारी चीज़ें उसकी देखे। नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आइन के अंदर, कानून के अंदर जो पार्लियामेंट से बनेगा वो बड़ा इनफ्लेक्सिबल होता है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ये बनाते भी रहते हैं, एक बात करते हैं अगले दिन दूसरी बात भी कर लेते हैं, यानी जैसे नीड होती है वैसे इसे मोल्ड करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट, ये तजर्बा भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट का बना हुआ कानून तो फिर बाकायदा कानून साजी होती है, उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं होती। उसके बाद एमरजेंसी, ये नाफिज करना हो तो 2 मिनट का काम है, कानून बनाएं, फौरी तौर पर कोई हल निकालें और वो हल इम्प्लीमेंट कर दें। पार्लियामेंट तो फिर एक रीडिंग होगी, दूसरी रीडिंग होगी, डिस्कशन होगी, वो तो करते करते 6 महीने लग जाएंगे। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, लोग फौरी हल चाहते हैं। सिक्रेसी इन लॉ मेकिंग प्रोसेस टिल इट्स इन्फोर्समेंट, बाज़ ऐसा होता है कि हमारे जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से काम ले लेती है, कानून बनवा लेती है, और जब ये बन जाता है तो वो मुसविदा पार्लियामेंट के अंदर पेश कर देती है।
इस तरह चीज़ें सीक्रेट रह जाती हैं, सामने नहीं आती। अगर पार्लियामेंट के अंदर हुआ तो उसमें तो इंट्रोडक्शन में ही बात सामने आ जानी है और उसके ऊपर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो जाना है। यानी अगर कोई इस तरह का मामला हो जिसके ऊपर पार्लियामेंट की जो हमारी हकूमती बेंचेस होते हैं वो चाहें कि उन्हें एक ऐसा मुसविदा मिल जाए जो बना बनाया हो, बस वो लाएं और फ़ौरन उसे पास करवा लें, तो फिर वो इन्हीं इदारों से, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वालों से ही अपना काम करवा लेते हैं, जो कि सीक्रेट रह जाता है, पता नहीं लगता। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लोग चाहते हैं कि हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, ख़ास तौर पे लोगों के मसाइल निचली सतह पे हल होने चाहिए। नीड फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकनॉमिक, अगर इकोनॉमिकली कम पैसे के साथ लोगों के नीड्स को पूरा करना है और कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है चीज़ों को, तो फिर इसी से ही मुमकिन है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि इसकी अक़साम